लेट्स स्टार्ट विथ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. जब से जनरेटिव एआई आया है तब से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बिकम्स अ न्यू स्किल दैट एवरी पर्सन हु इज़ वर्किंग इन अ टेक और नॉन टेक फील्ड शुड नो. कुछ कंपनीज तो एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर लोगों को हायर करती है जो कि इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट फ्रॉम द एआई. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज अ प्रॉम्प्ट. प्रॉम्प्ट इज एनी इनपुट you provide to GenAI to get desired output. सो जो हमने एग्जाम्पल में देखा था, मैंने लिखा था क्रिएट अ डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉम्प्ट. जो भी इनपुट आप दे रहे हो एज अ टेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉम्प्ट. सो इन्हीं प्रॉम्प्ट के बेसिस पे जनरेटिव एआई कलेक्ट इन्फॉर्मेशन कि एग्जैक्टली जो यूज़र है, जो ह्यूमन है, उससे क्या चाहिए आउटपुट में, डिराइव इन्फ्रेंसेस, डिफरेंट जो भी उसके पास उसके पास जितने भी डेटा अवेलेबल हैं उसको यूज़ करके वो इन्फ्रेंस डिराइव करता है एंड कम अप विद द क्रिएटिव सॉल्यूशंस और यू कैन से आउटपुट. सो दैट इज द वर्क ऑफ अ प्रॉम्प्ट. सो दिस इज द एआई. यहाँ आपने प्रॉम्प्ट दिया और यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल गया. बट जो आपका सॉल्यूशन है ये कितना अच्छा हो सकता है, कितना डिज़ायर्ड सॉल्यूशन हो सकता है, ये किस पे डिपेंड करता है, आपके प्रॉम्प्ट में. जैसा प्रॉम्प्ट आप दोगे वैसा सॉल्यूशन मिलेगा. अगर आप सही क्वेश्चन पूछते हो ऐसे तो आपको सही रिस्पॉन्स मिलेगा. अगर आपने कुछ भी प्रॉम्प्ट में लिख दिया, अगर आपका प्रॉम्प्ट एआई को क्लियर नहीं हुआ तो वहाँ पे वो हेलुसिनेट होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देगा और जो भी रिस्पॉन्स होगा वो कम्प्लीटली आउटडेटेड होगा. सो जितना ज़्यादा आपका ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट रहेगा, जितना ज़्यादा क्लियर आपका प्रॉम्प्ट रहेगा, उतना ही अच्छा और डिज़ायर्ड सॉल्यूशन आपको मिल सकता है फ्रॉम एआई. तो जो हमने एग्जांपल देखा था उसकी अगर मैं बात करूँ तो उसमें डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट बस मैंने लिखा था. अगर मैं वो प्रॉम्प्ट लिख रही हूँ तो मुझे एक सॉल्यूशन मिलेगा. सेम प्रॉम्प्ट कोई और लिख रहा है तो उसे भी वही जनरल सॉल्यूशन मिलेगा. बट अगर आपको कस्टमाइज़ करना, उसको एक डिज़ायर्ड आउटपुट चाहिए, तो सिर्फ उतने ही प्रॉम्प्ट से आपको डिज़ायर्ड सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. जितनी भी पावर है एआई की वो आपकी छुपी है प्रॉम्प्ट के अंदर. तो यहीं पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हेल्प में आती है. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ क्रिएटिंग effective prompt to guide AI to generate accurate, relevant, and high quality response. So, what is prompt engineering? Prompt engineering is the art and science of creating effective prompts. सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स करने के बाद आपको कम्प्लीटली आइडिया लग जाएगा किस तरीके से आप एआई का यूज़ कर सकते हो, नॉट ओनली फॉर द डेटा एनालिसिस वर्क बट ऑल्सो फॉर योर पर्सनल वर्क. सो वाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट? जैसे कि हमने अभी बात किया, विदाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आप एक इफेक्टिव प्रॉम्प्ट क्रिएट नहीं कर सकते एंड विदाउट इफेक्टिव प्रॉम्प्ट आपको एक्यूरेट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा एआई से. सो वाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट? Firstly, it improves AI accuracy. AI accuracy. Next is it enhances efficiency. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के हेल्प से आप एक इफेक्टिव प्रॉम्प्ट लिख सकते हो जिससे कि आपका टाइम बचेगा. बिकॉज विदाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो आप प्रॉम्प्ट लिखते हो उससे आपको डिज़ायर्ड सॉल्यूशन नहीं मिलता है. तो वापस से आप उस प्रॉम्प्ट को रिफाइन करते हो, देन एआई के रिस्पॉन्स को एनालाइज करते हो, फिर आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप फिर से अपने प्रॉम्प्ट को रिफाइन करते हो. तो ये जो नेवर एंडिंग प्रोसेस है इसको हम रिड्यूस कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग. तो इतने सारे प्रॉम्प्ट लिखने की जगह आप एक प्रॉम्प्ट लिखोगे, वो भी कम्प्लीटली ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट, इफेक्टिव प्रॉम्प्ट, जिससे आपको वन गो में एक एक्यूरेट सॉल्यूशन मिल जाएगा. इट रिड्यूसेस एरर एंड जस्ट एज आई से आइटरेशन एज वेल.
जितना आइट्रेशन होता है बार बार प्रॉम्प्ट लिखने का, ये आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हो। एरर्स को एलिमिनेट कर सकते हो, एरर्स को रिड्यूस कर सकते हो। आई नो एआई का जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो 100% एक्यूरेट नहीं होगा, बट एटलीस्ट एक पुअर प्रॉम्प्ट के साथ जो आपको सॉल्यूशन मिलता है और एक ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट के साथ सॉल्यूशन मिलता है, आप खुद से कंपेयर करके देख पाओगे कि उन दोनों के रिस्पॉन्स में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कितना ज़्यादा आपका एरर रिड्यूस हुआ है विथ एन ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट। लास्ट इज कस्टमाइजेस एआई रिस्पॉन्स। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की हेल्प से आप एआई के रिस्पॉन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेम प्रॉम्प्ट कोई और पर्सन भी लिख सकता है, उसको भी सेम सॉल्यूशन मिल सकता है। बट अगर आपको कुछ डिफरेंट चाहिए, बट अगर आपको कुछ खुद का बनाना है, तो आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की हेल्प से ऐसा प्रॉम्प्ट लिख सकते हो जिससे आपको जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो कम्प्लीटली कस्टमाइज्ड होगा आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सो आई होप आपको पता चल गया हो कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आज के टाइम में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लर्न करना। सो लेट्स अंडरस्टैंड एक जनरल से पुअर से प्रॉम्प्ट से आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, और एक ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट से, एक वेल इंजीनियर प्रॉम्प्ट से आप कितना ज़्यादा टाइम अपना बचा सकते हो। एक जनरल से प्रॉम्प्ट पहले हम लिखते हैं यहाँ पे, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू कैलकुलेट टोटल सेल्स रेवेन्यू ग्रोथ बाय प्रोडक्ट। अभी यहाँ पे मैंने टेबल का नाम नहीं बताया, मैंने ये नहीं बताया कि टेबल में मेरे किस टाइप के कॉलम्स प्रेजेंट है, उनका एक्चुअल नेम क्या है। ओके, मैंने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि मुझे कितने डेटा पे इसको फिल्टर करना है, कोई कंडीशन लगाना है कि नहीं। एक सिंपल सा जनरल सा प्रॉम्प्ट लिख दिया। तो इसका रिस्पॉन्स देखते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे इसने टेबल का नाम सेल्स ले लिया, प्लस अपने मन से इसने अपनी इंटेलिजेंस से कॉलम का नेम भी डिफाइन कर दिया कि प्रोडक्ट आईडी हो सकता है, प्रोडक्ट नेम हो सकता है। तो इस क्वेरी को आप क्या करोगे कि आपके जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस करोगे, टेबल नेम चेंज करोगे, कॉलम नेम चेंज करोगे, फिर टेस्ट करोगे कि एरर है या नहीं। तो इस जनरल प्रॉम्प्ट की जगह एक वेल इंजीनियर प्रॉम्प्ट लिख सकते हो जिसमें आप बता सकते हो कि आपको किस टाइप का क्वेरी लिखवाना है, कौन सा टेबल है, क्या टेबल में कॉलम्स हैं, क्वेरी किस तरीके से लिखना है। ओके, सो लेट्स ऑप्टिमाइज द सेम प्रॉम्प्ट। जनरेट एन एसक्यूएल क्वेरी टू कैलकुलेट द टोटल सेल्स रेवेन्यू फॉर ईच प्रोडक्ट कैटेगरी इन 2024। अभी यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे एक साल का चाहिए, जो कि है 2024 का डेटा। ओके, यहाँ पे फिल्टर लगाना है। देन यूजिंग द सेल्स डेटा टेबल, टेबल का नाम भी मैंने स्पेसिफाई कर दिया, विच हैज़ कॉलम मैंने बता दिया कि मेरे टेबल में इतने कॉलम है। इसी कॉलम का यूज़ करके सीक्वल क्वेरी जनरेट करना है एआई को, एंड ऑर्डर करना है रिजल्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द रेवेन्यू। सो लेट्स शेयर इट। ओके, सो अभी आप देख सकते हो ये जो रिस्पॉन्स मिला है मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड मिला है। जिस तरीके का मुझे रिस्पॉन्स चाहिए था वैसा ही मिला है यहाँ पे। अगर इस क्वेरी में आप देखो तो क्वांटिटी इनटू प्राइस इसने किया हुआ है, क्योंकि इसको पता नहीं है कि मेरे टेबल में एक सेल्स रेवेन्यू करके ऑलरेडी कॉलम प्रेजेंट है, तो मुझे क्वांटिटी इनटू प्राइस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसने डायरेक्टली सम किया है सेल्स अमाउंट पे एज टोटल रेवेन्यू। सेल्स डेटा टेबल का यूज़ किया है, ऑर्डर डेट पे फिल्टर लगाया है, एंड देन ग्रुप किया है कैटेगरी पे, और जिस तरीके का मुझे रिस्पॉन्स चाहिए था डिसेंडिंग ऑर्डर में, वहाँ पे इसने ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर किया है। तो ये जो क्वेरी है ये कम्प्लीटली वही क्वेरी है जो मुझे चाहिए था। तो आप कंपेयर करके देख लो कि पुअर प्रॉम्प्ट से आपको क्या रिस्पॉन्स मिला और एक ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट से आपको क्या रिस्पॉन्स मिला। दैट इज़ वाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये तो रहा सीक्वल क्वेरी के लिए प्रॉम्प्ट। अब एक हम पाइथन का भी देखते हैं। अगर मैं पाइथन का सिंपल सा लिखूँ, राइट पाइथन कोड टू क्लीन अ डेटा सेट। ओके, यहाँ पे मैंने जनरल प्रॉम्प्ट दे दिया कि मुझे एक डेटा सेट को क्लीन करना है, मुझे उसके लिए पाइथन कोड चाहिए। मैंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया मेरा टेबल क्या है, मेरे डेटा में क्या क्या कॉलम है, मुझे क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि सारे जो क्लीनिंग के स्टेप हैं वो आपके डेटा में परफॉर्म करने हो। फॉर एग्जांपल आपके डेटा में मिसिंग वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, आउटलायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये जो कंटेक्स्ट है, ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये आपको एआई को देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हो तो देखिए क्या रिस्पॉन्स आता है। ओके, इसने यहाँ पे पहले फंक्शन बनाया है क्लीन डेटा सेट, इसमें डुप्लीकेट रिमूव किया है, मिसिंग वैल्यू हैंडल किया है, लोअर केस किया है कॉलम्स को। अगर डेट कॉलम है हमारे डेटा में प्रेजेंट तो उसको चेंज किया है डेट टाइम में, और रिमूव किया है जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं फ्रॉम द कैटेगोरिकल कॉलम्स। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन कि इसने कौन कौन से स्टेप परफॉर्म किए हैं। इस कोड को अगर आप यूज़ करते हो तो इसमें आपको खुद से काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा चेंजेस करने के लिए, क्या एक्चुअल में स्टेप्स परफॉर्म करने हैं और क्या इसमें से रिमूव करना है। तो अगर आप देखो एक जनरल प्रॉम्प्ट लिखने से जो आपको कोड मिल रहा है
उसमें भी आपको सेम एफर्ट डालना पड़ रहा है जब आप खुद से मैनुअली कोड लिखोगे। तो इससे बेटर है कि आप एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिख दो जिससे आपको जैसा आउटपुट चाहिए, जैसा कोड चाहिए वैसा मिल जाए। सो लेट्स राइट अ ऑप्टिमाइज प्रॉम्प्ट फॉर दिस जनरल प्रॉम्प्ट। Generate a Python script using pandas to clean a data set by handling missing values, fill numeric columns with the median and categorical columns with the mode। अभी यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई भी किया है कि मुझे अपने डेटा में क्या क्या स्टेप परफॉर्म करना है और उस स्टेप को परफॉर्म करते हुए कॉलम्स, डिफरेंट कॉलम्स के साथ किस तरीके से हैंडल करना है। न्यूमेरिकल कॉलम में मीडियन को स्टोर करना है एंड कैटेगोरिकल कॉलम में मोड को स्टोर करना है। देन रिमूव करना है डुप्लीकेट रोज को एंड कन्वर्ट करना है डेट कॉलम्स इनटू अ स्टैंडर्ड दिस फॉर्मेट। ओके, नाउ लेट्स सी द एआई रिस्पॉन्स। क्लीन डेटा सेट, सबसे पहले इसने डुप्लीकेट रिमूव किया है, न्यूमेरिकल कॉलम्स को हैंडल किया है, देन कैटेगोरिकल कॉलम्स को हैंडल किया है, यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज़ को फिल किया है मीडियन से, मोड से, देन यहाँ पे डेट टाइम को कन्वर्ट किया है बट विद द फॉर्मेट दैट आई हैव पास्ड इन द प्रॉम्प्ट। तो इसमें जो मुझे एफर्ट देना होगा थोड़ा बहुत चेंजेस करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा एज़ कम्पेयर टू दिस रिस्पॉन्स।